हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का 8:30 और 8:45 का टाइम हो रहा था। जस्ट मनीष छोड़ करके आए थे दिव्यांशी को और उन्होंने अपनी टी वगैरह फिनिश करी थी और मॉर्निंग में 8:30 पे ही उनकी ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो फिर आज उनको काफ़ी टाइम लगने वाला था। उन्होंने मेरे को बता दिया था कि आज मतलब कल मेरे को मेरी मीटिंग है और जो कि बहुत देर चलने वाली है। तो फिर वो आराम से अपना टी वगैरह लेकर के अपनी साथ साथ मीटिंग ले रहे थे। और जो भी जैसे कल मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी तो ये ड्राई फ्रूट ट्रे और बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने निकाली थी, जैसे डिनर सेट वगैरह। मतलब जो चीज़ें रेगुलर यूज़ में नहीं होती वो सब निकली हुई थी, तो मैंने धीरे धीरे सब कुछ सेट कर दी थी क्योंकि रात को हो गई थी मेरे को बहुत ज़्यादा थकान, क्योंकि बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। टी वगैरह के तो साथ के साथ धुल रहे थे क्योंकि लिमिटेड कप्स ही होते हैं घर में सबके। तो वो तो साथ के साथ धुल रहे थे और यूज़ हो रहे थे। 3 से 4 बार चाय बन गई थी तो वो धुल रहे थे और हो रहे थे। लेकिन बाकी खाने वगैरह के और फ्रूट्स और डेज़र्ट वगैरह, मतलब मीठा वगैरह, तो मतलब लगा लो कि एक एक घंटे के गैप पे कुछ ना कुछ हो रहा था, बन रहा था और सब कुछ मतलब खाया पिया जा रहा था। तो बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो बर्तन धोने के बाद मेरे को ऐसी गहरी नींद आई कि मतलब मेरे को होश ही नहीं रहा। तो ये सारा सामान जैसे जहाँ रखा हुआ था मैंने हटाया नहीं, फिर बस मैंने किचन अच्छे से समेट दी थी क्योंकि खाना वगैरह भी थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह बची हुई थी। तो वो सब मैंने सेटल वेटल करके किचन समेट के सोई थी। नहीं तो किचन मैसी होती है तो फिर मॉर्निंग में ना किचन में घुसने का बिल्कुल मन नहीं करता। और उसके बाद तहलका मचा हुआ था मेरे बेडरूम में क्योंकि मैं तो पहले सो गई थी और दोनों मनीष और दिव्यांशी जाग रहे थे। तो इन्होंने ना पूरा खा पी कर जितनी घर पे चुटर पुटर जो भी इनको मिली ना इन्होंने सब खा खू करके ऐसे फ्लोर पे फेंक रखा था। आप ये देखें, यहाँ पे ये बिस्किट का रैपर रखा हुआ है ये ड्रेसिंग के पास, और उस साइड जहाँ पे स्टीमर रखा हुआ है वहाँ पे इन्होंने चॉकलेट्स के रैपर रखे हुए हैं। मैंने इनको ये बोला हुआ है कि अगर आप खाते हो ना, विंटर्स चल रही हैं, बाहर जाने का मन नहीं भी करता तो आप ना साइड में नीचे की साइड रख दिया करो, बट बेड के ऊपर मत रखा करो। वहाँ पे ना फिर चींटियाँ वगैरह आने का मतलब टेंशन रहती है ना। फिर रात को हम सोए होते हैं, हमारे मुंह लाल पीले हो जाए सुबह हो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ना फिर नीचे साइड में सब कुछ रख दिया था। और थोड़ा सा कल डांस वांस भी हुआ था, मतलब डांस वगैरह काफ़ी देर तक चला था, सब ने बहुत इन्जॉय करा था। बट वही है कि मैं थोड़ा सा उस टाइम बिज़ी थी तो मैं थोड़ी सी ही क्लिप ले पाई थी। और जब मैं खुद डांस कर रही थी तो तब को मतलब तब की कोई क्लिप मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि मैं खुद ही कर रही थी डांस। तो वही एलेक्सा वगैरह फैली हुई थी बाहर। स्टीमर रात को स्टीम लेकर के सोई थी। हीटिंग बैग जो कि मेरा सर्दियों के ये दो साथी हैं, अगर ये ना हो तो मेरी विंटर्स काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हीटिंग बैग को मैं डेली सोने से पहले हीट करके लेग्स वगैरह में और पैरों के नीचे मतलब थोड़ा सा हीट करती हूँ। मेरे ना पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं सर्दी में, उनको मतलब थोड़ा सा हीटिंग बैग मेरे को चाहिए होता है। मेरे को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है उससे। तो मैं स्टीम वगैरह रेगुलर बेसिस पे लेती रहती हूँ और हीटिंग बैग तो मैं रोज़ यूज़ करती ही हूँ। तो वो सब फैला हुआ था और स्टीम वगैरह ली थी तो मैंने वहीं छोड़ दिया था। फिर उठने की हिम्मत नहीं हुई थी स्टीम लेते ही, फिर उसका पानी ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लेता है ना। तो फिर मेरा मन नहीं हुआ, मैंने वहीं छोड़ दिया था। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब सेट करने में। मेनली जो काम बढ़ता है ना वो यही होता है कि इस रूम की चीज़ें उधर आ जाती हैं, उस रूम की चीज़ें इधर आ जाती हैं, फिर उनको पैक वैक करके उनकी जगह पे रखना, इसी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ क्लीनिंग बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। और वैसे भी आज मैं सुबह से ही अपने क्लीनिंग वगैरह के काम में लग गई थी क्योंकि जब बेटू स्कूल गई थी ना मैंने पोहा बना दिया था। तो मैंने थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि रात को मनीष ने मुझे बोल दिया था कि मेरी मॉर्निंग में जो है वो थोड़ी लेंथी मीटिंग चलने वाली है और अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने उनके लिए ना पोहा वगैरह बना दिया था। तो फिर क्लीनिंग का काम मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना कि अब इनको तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। अगर मैं इनकी मीटिंग ओवर होने का वेट करती तो फिर वही दिव्यांशी आने का टाइम हो जाता। फिर ऑलरेडी घर पे बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ है और फिर बच्चा आता है तो वो चार चीज़ें और भी खेलता ही है, तो फिर बहुत मुझे टफ़ हो जाता मेरे लिए सिचुएशन को हैंडल करना। इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे वो बैठे हुए थे। थोड़ा सा मेरे साथ चैलेंज ये आ जाता है वर्क फ्रॉम होम के साथ अपना हाउस मतलब घर की क्लीनिंग और सारी चीज़ों को मैनेज करने में। जैसे उनकी मीटिंग चल रही है तो मैं बर्तन अभी वॉश नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें खट पट और पानी की आवाज़ें आती हैं तो उनको डिस्टर्ब होता, क्योंकि कभी भी किसी का भी नाम ले लेते हैं तो बात करनी होती है तो उनको स्पीकर अपना ऑन करना पड़ जाता है। तो फिर मैं अभी किचन का काम नहीं कर सकती थी और अभी कुकिंग वगैरह भी मैं इतने नहीं कर सकती थी, उसमें भी थोड़ी कड़छियाँ वर्छियाँ चलती हैं तो आवाज़ आती है। इसलिए मैं ना क्लीनिंग के काम में लग गई थी।
और वर्क फ्रॉम होम चलता है मनीष का, तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि मैं कई बार कुकिंग नहीं कर सकती हूँ जल्दी, जो मैं अपने काम से जल्दी फ्री हो जाऊँ। फिर उसके बाद बर्तन नहीं धो सकती, बस ये है कि हल्की फुल्की डस्टिंग और क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसमें भी थोड़ा सा होता है ना कि अगर आप किसी इम्पॉर्टेंट काम में बैठे हुए हो, आपका माइंड कहीं मतलब कहीं और बिज़ी है और आपके सामने कोई ये झाड़ू वाड़ू लगा रहा है और इधर से उधर आपके आसपास घूम रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला माहौल रहता है उनके लिए भी और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मेरे को सोफ़ा सेट करना होता है तो वहाँ मनीष बैठे होते हैं, फिर उनको अंदर बाहर मुझे भगाना होता है, जिससे वो भी इरिटेट हो जाते हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता करने का। क्योंकि मेरा काम भी फिर अगर मैं अपना काम नहीं निपटाती, फिर दिव्यांशी के आने का टाइम हो जाता है, फिर रूटीन वैसा ही रहता है कि पहले सुबह का खाना, फिर लंच, बच्चा आ जाता है, फिर वही बर्तन, और फिर शाम, मतलब पूरा दिन ना फिर मैसी मैसी सा हो जाता है। तो आज उनको वो बहुत परेशानी हो रही थी, बार बार मेरे को उठाना पड़ रहा था उनको, कभी झाड़ू पैर उठाने के लिए बोल रही थी, कभी मैंने ट्रे हटाई तो फ़ोन उन्होंने ट्रे, जो ड्राई फ्रूट ट्रे थी उसके सहारे से रखा हुआ था, तो उनको भी आज काफ़ी डिस्टर्ब करा मैंने, जो कि मैं बिल्कुल भी चाहती नहीं थी। और बातें तो मैंने बहुत सारी कर ली और इसके साथ साथ मैंने अपनी झाड़ू वगैरह लगा ली थी। उसके बाद पूरे घर को मैंने जहाँ जिसकी चीज़ें थी वो अरेंज करके रख दी थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी और साथ साथ यहाँ पे मैंने मॉपिंग वगैरह भी कर दी थी। तो बाकी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे चली जाती हैं ना, उसके बाद घर की क्लीनिंग वगैरह में ना उतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो यहाँ पे अभी इनकी मीटिंग इन्होंने अपने ईयर्स में वो लगाया हुआ होता है, साथ के साथ इनको जो भी ऑनलाइन इनके काम चलते रहते हैं वो ये करते रहते हैं। और उसके बाद मेरा पूरा वो वाला एरिया जो था वो क्लीन हो चुका था, सिवाय सोफ़ा वगैरह भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, जो दो उधर की सीट्स रखी हुई थी, बाकी जिसमें ये बैठे हुए थे ना वो रह गया था। क्योंकि अभी मैं फिर से बोलती ना, एक बार उठ जाओ, एक बार झाड़ू में भी उठा चुकी थी, पोछे में भी उठा चुकी थी, फिर डस्टिंग में 2-3 बार मैंने उनका फ़ोन हटवाया, और अभी तो मेरे को फिर डांट पड़ने वाली थी बहुत ज़्यादा तो फिर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब वो फ्री होंगे ना तब आराम से मैं वो सीट जो है वो अच्छे से सेट कर लूँगी। बट थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि यार अगर एकदम से प्रॉपर क्लीनिंग करके एकदम चकाचक ना चमके ना, तो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन सी नहीं मिलती कि हाँ क्लीनिंग हो गई है। तो अभी वहाँ पे सोफ़ा जो था वो थोड़ा मैसी रखा हुआ है, तो वो मेरे को अधूरा सा लग रहा था कि यार अभी कुछ अधूरा है। और उसके बाद बस क्लीनिंग वगैरह करके मैं चली गई थी दोबारा किचन में, नहा धो चुकी थी यहाँ पे मैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा, 10:30 से 11 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं यहाँ पे आ गई थी अपना, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में लाइट ही बनाया था पोहा, तो फिर लंच में मेरे को थोड़ा सा अच्छे से बनाना था। तो मैं दाल राइस यहाँ पे बना रही थी, जो कि मनीष का ऑल टाइम फेवरेट है। अरहर की दाल ही उनको दालों में ज़्यादा पसंद आती है, और उनको कोई भी दाल पसंद नहीं है, और उनको अरहर की पसंद है। मुझे वैसे स्पेशली कोई भी मेरी मतलब टेस्ट ऐसा मेरे को दाल वगैरह का कुछ खास पसंद नहीं आता। मेरे को ना दाल वगैरह से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं कुछ वेजिटेबल हो। तो अभी उनको दाल राइस पसंद है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे बनाती हूँ, क्योंकि उनको भी पसंद है और मेरी बेटी को भी पसंद है, तो फिर मैं तो एडजस्ट कर लेती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं दाल राइस बना रही थी। यहाँ पे एक साइड मैंने दाल क्लीन करके वॉश करके रख दी थी कुकर में बॉयल होने के लिए, और दूसरी साइड में यहाँ पे फ्राई कर रही थी। फ्राई करके ही दाल बनाती हूँ। इधर से मैंने प्याज वगैरह फ्राई कर दिए थे, थोड़े से वो जो होते हैं ना स्पाइसेस, वो मैंने ऐड करे थे। उसमें जीरा डाला था, तेज पत्ता डाला था, और 2-3 ना मैंने उसके अंदर काली मिर्च डाली हुई थी। काली मिर्च का फ्लेवर ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैंने डाल दी थी, क्योंकि मैं सब्ज़ी में ना बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती, तो मैं थोड़ी सी ना काली मिर्च, साबुत काली मिर्च होती है वो कई बार डाल देती हूँ, वो डिपेंड करता है कि कैसा मन है। तो वो मैंने डाल दी थी। यहाँ पे मेरे प्याज व्याज फ्राई हो रहे थे हैंड टू हैंड। मैंने यहाँ पे टमाटोज़ वगैरह भी चॉप कर दिए थे, और उसके साथ मैं मनीष से कुछ पूछ रही थी, और साथ ही मैं राइस भी यहाँ पे क्लीन कर रही थी। राइस वैसे क्लीन ही होते हैं, पैकेट वाले होते हैं, बासमती राइस थे, बट एक बार फिर भी चेक करने का होता है ना, क्योंकि कई बार उसमें कीड़ा वगैरह भी होता है, तो मेरे को लगता है कि यार कीड़ा वीड़ा ना खा लूँ मैं, या सबको खिला दूँ। तो एक बार ना मैं फटाफट ना ऐसे राइस चला लेती हूँ। और साथ ही मेरी यहाँ पे दाल वाल बॉईल हो गई थी। मैंने जो तड़का वगैरह लगाया था उसके अंदर मैंने दाल जो थी वो डाल दी थी, और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे राइस बनने के लिए रख दिए थे। ये तो था मेरा पूरा जो कि मॉर्निंग से क्लीनिंग और कुकिंग वगैरह का रूटीन चलता है। अर्ली मॉर्निंग जो मैंने पोहा बनाया वो थोड़ा सा ज़्यादा बिजी टाइम हो जाता है, क्योंकि मेरे को उस टाइम दिव्यांशी के अब एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, और ऑलमोस्ट उसके स्कूल में टेस्ट ही टेस्ट चलते रहते हैं। तो फिर मैं उस टाइम थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि मैं व्लॉग वगैरह स्टार्ट करूँ। कभी कभार करती हूँ, बट ज़्यादातर मैं उस टाइम ना अवॉइड करती हूँ।
तो यहाँ पे फिर मेरा कुकिंग वगैरह का काम हो चुका था। यहाँ पे मैंने हैंड टू हैंड अपना प्लेटफॉर्म वगैरह भी क्लीन कर दिया था। राइस अभी थोड़ा सा बनने में टाइम लेंगे, थोड़ा सा 4-5 मिनट लगने वाले थे, तो मैं सब कुछ क्लीन व्लीन करके आ गई थी। स्लैब वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। और उसके बाद ये देखो, मैं आपको बस दिखाती हूँ, डिफरेंस दिखाती हूँ। जब एक मेल सोफे पे बैठता है, मतलब एक कोई बॉयज़ यूज़ करते हैं किसी चीज़ को और एक कोई फीमेल यूज़ करती है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ना यार। मतलब वो सोफे पे बैठते हैं ना, ऐसे लेट करके बैठते हैं कि उसकी गद्दियाँ भी जो है ना वो आगे की साइड सरक जाती हैं। तो अभी वो ऐसे बैठे हुए थे, जबकि ऐसे कुछ उन्होंने टेक वेक भी नहीं लगाई थी, बट स्टिल वो ऐसे बैठे हुए थे कि उसकी गद्दियाँ भी सरक के आगे आई हुई थी। फिर उसको मैंने सेटल वेटल करके और सेट करके आ गई थी। अब जा कर के मेरा घर जो था फाइनली उनके उठने के बाद बिल्कुल एकदम क्लीन लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने खाना लगा दिया था दोनों के लिए। दाल राइस मैंने दोनों के लिए डाल दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने भी कुछ नहीं खाया था, उन्होंने भी पोहा बना के रखा था बट खाया नहीं था उन्होंने भी। तो डायरेक्ट अब उनकी जब मीटिंग ओवर हो गई थी तो फ्रेशन अप वगैरह हो करके उन्होंने पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद वो, मैं भी नहा चुकी थी, उसके बाद ही मैंने कुकिंग करी थी। उसके बाद फिर मैंने हम दोनों के लिए खाना लगा दिया था, क्योंकि दिव्यांशी को आने में अभी 1 घंटा था। तो यहाँ पे 12 सवा 12 बजे के आसपास हमने खाना खा लिया था दोनों का। और उस टाइम भी इनका इतना काम चल रहा था, बार बार कॉल्स आ रही थी बीच में, और बहुत ज़्यादा इनका ऑनलाइन चीज़ें चले जा रही थी। मैं बोल रही थी एटलीस्ट खाना तो खा लो ठीक से। तो मैं वेट कर रही थी पहले कि कब ये फ्री होंगे। उस टाइम ना मैं खाना खा रही थी ना, जब ये फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो मैंने खीरा जैसे खाया ना, तो उसमें आवाज़ आई थोड़ी सी। तो उन्होंने मुझे बिग बिग आइज़ करके दिखाया, तभी मैं थोड़ा सा पीछे होकर के हंसने लग गई थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा यार खा लो थोड़ा सा पहले, उसके बाद फ़ोन वोन पे बात करना। लेकिन उनका पास टाइम था नहीं, वो बहुत बिज़ी थे, तो फिर मैंने ही उनको अपने हाथ से खिला दिया था। और ऐसा ही होता है यार, वर्क फ्रॉम होम कहने का होता है, लेकिन माइंड ना, मतलब फिज़िकली तो वो घर पे होते हैं लेकिन मेंटली वो घर पे नहीं होते, वो ऑफिस में ही बिज़ी होते हैं। और उसके बाद फिर खाना वाना हमारा यहाँ पे हो गया था। उसके बाद हाथ के हाथ फिर मैंने यहाँ पे कपड़ा भी लगा दिया था, ताकि कोई भी चीज़ नीचे गिरी ना हो, और क्लीन कर दिया था टेबल को भी। और उसके बाद फिर मनीष गए थे दिव्यांशी को लेने के लिए, और उसका स्कूल का टाइम हो गया था। उन्होंने बोला था कि टी बना करके रखना। उनको आजकल ना घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा चाय 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 चलती रहती है आजकल उनकी। और उसके बाद टी रखी थी मैंने बनने के लिए, और बाहर सारे सब्जी वाले भैया आ गए थे एक साथ, आप देख सकते हो 3-3 आए हुए हैं। तो हमारी गली में ना बहुत सारी चीज़ें वाले रेगुलर सुबह से आने स्टार्ट होते हैं, और दोपहर तक शाम तक तो रौनक ही रौनक लगी रहती है। तो मैं लेकर के आई थी आलू प्याज और साथ में गाजर। और उसके बाद वापस गई मैं किचन में, और यहाँ पे मेरी चाय अच्छी खासी बॉयल हो चुकी थी। आप देख सकते हो कितनी उसमें मतलब कड़ चुकी है पक पक करके। और उसके बाद जब मनीषा आया तो मैंने टी उनकी छान दी थी। बाइक की आवाज़ आ गई थी मेरे को बाहर से कि आ गए हैं, तो मैंने छान दी थी चाय को, और यहाँ पे आ भी चुके थे। और बाहर के बाहर ही थे, तो उन्होंने बोला कि मैं अंदर नहीं आता, मेरे को बाहर ही चाय पकड़ा दो, मेरे को कॉल्स करनी है बाहर। तो वो गली में घूम घूम करके ही मतलब कॉल्स वगैरह भी कर रहे थे। और उसके बाद फिर वही दिव्यांशी ये ड्रेस वगैरह चेंज करना, फिर उसको खाने वाने का टाइम हो गया था। और उसके बाद मेरे को करने थे बहुत सारे बर्तन क्लीन, जो कि मैंने नहीं करे थे। और बस आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा।